इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें 150 प्रश्न है, तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीटली देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। अगर आप आज के डेट में इसमें से 80 से लेकर के 85 तक क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी है। तो आप लोग पूरा देखिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिए। हमारे चैनल पर 3 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 3 पब्लिकेशन का, एक केबीसी नैनो का, एक क्राउन का और एक प्रभात पब्लिकेशन का। तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिए। और मार्केट में 3 से 4 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो है कि बहुत अच्छा है, एक केबीसी नैनो और एक क्राउन और एक प्रभात पब्लिकेशन का। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिए और बनाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकेंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से इसका आंसर बताऊंगा और आप लोग हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और कट ऑफ अपना जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, चोल। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान के अरवल और भरतपुर एवं जयपुर जिले के क्षेत्र में सम्मिलित था ये। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर बनाइएगा और देखिएगा वीडियो। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। 1826 का जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। और इसका राइट आंसर स्वराज पार्टी हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने तथा विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना की रणनीति अपनाई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, क्या नाम है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी समाजवादी दल। और ये देखिए, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने सन 1934 में की थी, कोलकाता में की थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता में 1934 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह था। और इसका राइट आंसर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में
ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंद स्वराज। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? और इसका राइट आंसर ताम्रलिपि, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली लोग करते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा और कब की गई थी? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, ए हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। देखिए, अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा 1442 से लेकर के 1445 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। अब्दुल रजाक इराक के शाहरुख का राजदूत था। उसने विजयनगर राज्य के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में संजीदा वर्णन किया है। और भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, दशवंत और बसवंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, W हंटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? और इसका राइट आंसर तुर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर तुर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? और इसका राइट आंसर राजगृह हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 72। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। क्वेश्चन कह रहा है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। और इसका राइट आंसर 1526 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1926 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया।
कर दिल्ली पर कब्जा करने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर 1526 ईस्वी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित किए हुए वह था? और इसका राइट आंसर कछवाहों से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त किया। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिमीभेग्या ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शौकत अली। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिच्छवी। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। और इसका राइट आंसर बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन कर रहा है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर हर्यक वंश। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? भारत में पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था, जो 1583 ईस्वी में अकबर के शासन काल में आया था। तो रॉल्फ किप्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसके प्रयत्नों में से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, चंदेरी का युद्ध ये था 1528 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1528 में। और उसके बाद चौसा का युद्ध जो था, ये चौसा का युद्ध 1539 में। और तालीकोटा का युद्ध जो था 1565 में। तालीकोटा जो था 1565 में। और कन्नौज का युद्ध जो था 1540 में। 1540। तो इसमें देखें हो जाएगा। और उसके बाद से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग भूगोल का क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? और इसका राइट आंसर गोंड हो जाएगा, बी हो जाएगा।
निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रह क्षेत्र है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 4 से 5 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? और इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, संघनन मैंग्रोवे वन में। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है? और इसका राइट आंसर कोलोराडो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है? देखिए, जापान लौह अयस्क के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर है, किंतु प्रश्न में लगभग आत्मनिर्भर शताब्दी का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में उत्पादन की मात्रा के अनुसार सही उत्तर तांबा है। इसका राइट आंसर तांबा है। तांबा है। तांबे के उत्पादन में जापान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में पूर्ण आत्मनिर्भर होने की अवस्था में पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? और इसका राइट आंसर खंभात की खाड़ी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सन सिटी अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका का उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है? और इसका राइट आंसर बोर्नियो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए करते हैं हम लोग सुमेलित। ये है कनाडा है, और मसाई जो है केन्या है, और वधु जो है सऊदी अरब है, और वुशमैन जो है वत्सन है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉन्ड्रेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है? और इसका राइट आंसर केरल एवं तमिलनाडु। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 65.5%। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर जो है 74% है, जिसमें महिला साक्षरता 65.46% तथा पुरुष साक्षरता 82.12% है। केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक 92%, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम 51.3% है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है?
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दक्षिण भारत में। पेनाइल, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला के, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तरकाशी। इजराइल की अभयानिष्ट सीमाएं हैं, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, इसकी राजधानी सुवा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। लेह, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है क्या कहलाता है। एस्चुअरी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड की राजधानी क्या है। और इसका राइट आंसर आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा कि नागालैंड की राजधानी क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट करके बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में अल्पावली वन कहाँ पाए जाते हैं। और इसका राइट आंसर सुंदरबन में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे राज्य व्यवस्था से। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। इसे आप लोग याद रखिएगा 1/10। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं और देखते हैं। संवैधानिक संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है, तो इसका 1 से 4 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है, और उसके बाद से वित्त आपात जो है अनुच्छेद 360 है, और अखिल भारतीय जो है ये 312 है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे पंचायत चुनावों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है
संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? उड़ीसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार? और ये जो है यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है भाई? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन कर रहा है आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रतिपादित की? केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। एकहरी नागरिकता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? और इसका राइट आंसर 91वां संशोधन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विभिन्न वर्ग में आता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिनकी संख्या 6 है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है और 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। इस प्रकार अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 से भिन्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन कर रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? और इसका राइट आंसर बलवंत राय मेहता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर गिद्दड़ हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, और इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथेट लैब होगी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग में। क्वेश्चन क्या है, लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यद्यपि विकिरण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, विकृति जो है इसका मात्रक नहीं है। एड्स किसके कारण होता है? और देखेंगे एड्स विषाणु वायरस के कारण होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डीएनए। क्वेश्चन कर रहा है, यकृति एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, और इसका राइट आंसर ग्लाइकोजन के रूप में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है, और इसका देखेंगे ऑप्शन। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 9 यूनिट। क्वेश्चन कर है, पचे हुए खाने में मौजूदी विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? विकृत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंधी के साथ झंझावात की संभावना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? इथाइल मर्केटन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोबाइल चार्ज होता है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मोबाइल चार्ज एक अपचायिक ट्रांसफार्मर है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एक निश्चित ऊंचाई पर बृहत वायु पंखे लगाकर टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, इसका राइट आंसर डी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है। आयोडीन के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नमक पौष्टिक तत्व अस्थित एवं दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आयोडीन जो है ये जरूरी नहीं है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? और रक्त, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है इसमें। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग जो होता है उसमें प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है वेल्डिंग में? और इसका राइट आंसर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यकृति में जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अनुकूलन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है ये। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। एक पेड़ से। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, सूखता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका पूरा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, उसके बाद से मैं इसका आंसर बताता हूँ। एंडोस्पोर्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaHO2। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है अभ्यचरों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 घटक है। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पादक शब्द के खोजकर्ता कौन है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अमेवेट सुल्पासो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन देखेंगे, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यास पर। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, IMF। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्ग कर, टोल टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है?
और इसका राइट आंसर अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? और इसका राइट आंसर मो यूनुस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र का मिले हैं? भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है। देश में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ज्वार जो है कि ये नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? और इसका राइट आंसर गर्म मुद्रा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए और मिलान करना है, कौन सा कूट सही है? क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? वृद्धि पर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? देखिए 1991 ईस्वी के नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का अपचरण नहीं है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक एवं शाखा नीति का उपकरण है जबकि अन्य राजकोषीय नीति के उपकरण है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ब्याज दर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का केवल मैं आंसर बताते चलूँगा, आप लोग वीडियो को पुश करके मैथ बना लीजिएगा और अपना आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा 360। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से बिहार का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए हम लोग बिहार के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा ई हो जाएगा। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा के सदस्य में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें से कुछ मुख्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम और कृष्णा वल्लभ सहाय और विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा यदि थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि बिहार में
1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा त्रिवेणी नहर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मोकामा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित जिलों में 2021 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? देखिए 1 से 11 के बीच। और इसका राइट आंसर मधेपुरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? और इसका राइट आंसर भागलपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में सोना मिलता है। और इसका राइट आंसर मुंगेर जिला में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है जीविका बिहार सरकार का एक पहल है। इसका संबंध है किससे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्ता संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिससे जीविका के रूप में भी जाना जाता है, का संचालन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा नगर निगम वित्त से। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? और इसका राइट आंसर नन्या देव ये हो जाएगा। देखिए 11वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में पाल वंशों की सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। रामपाल के शासनकाल में 1097 से लेकर 1098 में तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नन्यदेव एक महान शासक था। इसका शासनकाल 1098 से लेकर 1133 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी सिमरावागढ़ थी, जो अब नेपाल की तराई में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कर रहा है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबू महेश्वरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवाह के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर है 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और इसका राइट आंसर देखेंगे डी हो जाएगा चौसा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।